मंगलवार को विधानसभा के बजट सत्र के दौरान कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव ने सदन में 27% ओबीसी आरक्षण को झारखंड में लागू कराने के लिए हेमंत सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों से संबंधित सवाल पूछ दिया। प्रदीप यादव ने यह भी पूछा कि क्या झारखंड में अलग पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग का गठन किया जाएगा, क्योंकि यह चुनावी मैनिफेस्टो का वादा भी है। प्रदीप यादव ने कहा कि 11 नवंबर 2022 को विधानसभा के विशेष सत्र में 27% ओबीसी आरक्षण सहित झारखंड में आरक्षण की सीमा 70 की सीमा पार कर गई थी। क्या इसे लागू कराया जा सकता है? प्रदीप यादव ने यह भी जानना चाहा कि क्या सरकार का कोई प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अगुवाई में आरक्षण संबंधी मुद्दों को लेकर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से मुलाकात करने दिल्ली जाएगा? हेमंत सरकार की ओर से विभागीय मंत्री दीपक बिरुवा ने इन सवालों का गोलमोल जवाब ही दिया। सदन के अंदर प्रदीप यादव ने कहा कि झारखंड की कम से कम 90% आबादी आदिवासी, दलित और पिछड़ा की है। 13वां संविधान संशोधन 2005 के तहत राज्य सरकार ने 11 नवंबर 2022 को सदन में ओबीसी को 27, एसटी को 28, एससी को 12 और ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण देने का बिल सदन से पारित किया था और इसे 9वीं सूची में शामिल करने के लिए राज्यपाल के जरिए केंद्र सरकार तक को भेजा था। लेकिन कोर्ट के निर्देशों के मुताबिक किसी भी स्थिति में आरक्षण की सीमा सभी वर्गों को मिलाकर 50% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। हालांकि तमिलनाडु ने लंबे संघर्ष के बाद ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण देकर कुल 79% आरक्षण का बिल न केवल पारित कराया बल्कि यह कानून भी बना। प्रदीप यादव ने कहा कि 31 अगस्त 1994 को जब केंद्र में नरसिम्हा राव की सरकार थी तो तमिलनाडु की करुणानिधि सरकार ने 79% आरक्षण का बिल विधानसभा से पारित किया था। तब राज्य हित में विरोधी दल का होते हुए भी जयललिता ने प्रतिनिधिमंडल के साथ राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा और पीएम नरसिम्हा राव से मुलाकात करके इस बिल को लागू कराने की मांग की थी। राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने इस बिल को मंजूरी भी दी थी। प्रदीप यादव ने पूछा कि क्या झारखंड से भी मुख्यमंत्री की अगुवाई में महागठबंधन सरकार का एक प्रतिनिधिमंडल दिल्ली जाकर पीएम और राष्ट्रपति से मुलाकात करेगा, इस बिल को संविधान की 9वीं सूची में शामिल करने की मांग करेगा? जब विभागीय मंत्री दीपक बिरुवा ने कहा कि सरकार इस पर विचार करेगी, तो प्रदीप यादव ने कहा कि राज्य हित के मुद्दे पर विचार क्या करना है, यहां तो दिल्ली जाने का भाड़ा भी जनता ही देगी, किराया तो राजकोष से जाएगा। सरकार हां या ना में जवाब दे। हालांकि तभी भी मंत्री दीपक बिरुवा ने कहा कि चूंकि यह नीतिगत मामला है, इसलिए हमारी सरकार विचार विमर्श के पश्चात ही नतीजे पर पहुंचेगी। प्रदीप यादव ने कहा कि इस विषय पर गोलमोल जवाब दिया जा रहा है। मंत्री दीपक बिरुवा ने कहा कि हमने राज्य हित में ही विधानसभा से ओबीसी आरक्षण का बिल पारित किया था। हालांकि कोर्ट के निर्देश पर आरक्षण की सीमा घटाई गई। गौरतलब है कि 13वां संविधान संशोधन 2005 राज्यों को अपने यहां सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक दृष्टिकोण से पिछड़े वर्गों को शैक्षणिक संस्थानों में दाखिला सहित अन्य मसलों पर आरक्षण प्रदान करने की शक्ति प्रदान करता है। प्रदीप यादव ने कहा कि मनमोहन सिंह सरकार के कार्यकाल में वर्ष 2005 में संविधान संशोधन के जरिए उच्च एवं व्यावसायिक शिक्षा में भी आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। क्या झारखंड में इसका प्रभावी ढंग से अनुपालन किया जा रहा है? मंत्री दीपक बिरुवा ने कहा कि यह झारखंड में प्रभावी ढंग से लागू है। हालांकि माननीय सदस्य प्रदीप यादव की मांग पर सरकार इसकी विस्तृत जानकारी लेगी। प्रदीप यादव ने कहा कि झारखंड में 27% ओबीसी आरक्षण लागू होना ही चाहिए था। यह काफी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि राज्य के 7 जिलों मसलन गुमला, खूंटी, सिमडेगा, लातेहार, लोहरदगा, पश्चिमी सिंहभूम और दुमका में जिला स्तरीय नौकरियों में ओबीसी आरक्षण नहीं मिलता। गौरतलब है कि प्रदीप यादव के सवालों के जवाब में मंत्री दीपक बिरुवा ने कहा कि 2001 में जब राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तब कोर्ट के फैसले की वजह से 27% ओबीसी आरक्षण की मांग खारिज हो गई थी। प्रदीप यादव ने कहा कि तब केंद्र और राज्य दोनों में ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। तब चाहते तो इस बिल को 9वीं सूची में शामिल कराया जा सकता था। दीपक बिरुवा ने कहा कि हमारी सरकार ने भी
इसलिए विधानसभा से बिल पारित करके इसे 9वीं सूची में शामिल करने के लिए अलग से प्रस्ताव पारित करके केंद्र के पास भेजा है। हालांकि उन्होंने इस मांग को लेकर तत्काल कोई प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री से मुलाकात करने के लिए भेजने से इनकार कर दिया। बता दें कि इसे लेकर भाजपा भी सरकार को निशाना बनाती है। प्रदीप यादव ने सदन में अलग पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्रालय के गठन की भी मांग की है। उन्होंने कहा कि यह तो चुनावी मैनिफेस्टो का वादा था। महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में अलग पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्रालय है। क्या झारखंड में भी अलग पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्रालय के गठन पर विचार विमर्श किया जाएगा? विभागीय मंत्री दीपक बिरुवा ने कहा कि संविधान की 5वीं अनुसूची के प्रावधानों के तहत झारखंड में जनजातीय उत्थान के लिए मंत्रालय का गठन किया जा चुका है। इसी मंत्रालय के अधीन पिछड़ा वर्ग कल्याण का भी काम होता है। पिछड़ा वर्ग पर भी बराबर ध्यान दिया जाता है, इसलिए अभी अलग से मंत्रालय का गठन करने पर कोई विचार नहीं किया जा रहा है। गौरतलब है कि झारखंड में 27% ओबीसी आरक्षण और 1932 के खतियान पर आधारित स्थानीय नीति का बिल एक ही दिन विधानसभा से पारित किया गया था। इन विधेयकों को केंद्र के पास भेजा गया है। ये बिल 2 साल से लंबित पड़ा है। स्थानीय नीति का बिल तो राज्यपाल ही लौटा चुके हैं। झारखंड सरकार ने आरक्षण 77% कर दिया है, लेकिन कोर्ट का आदेश है कि आरक्षण की सीमा कुल आबादी के 50% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। हालांकि तमिलनाडु में 79% आरक्षण है। अब देखना यही है कि हेमंत सोरेन सरकार आरक्षण को लेकर क्या फैसला लेती। कुल मिला के मेरे प्रिय साथियों, मसला बस इतना भर है कि इस बार कांग्रेस का अंदाज बिल्कुल अलग अलग दिखा है सदन के अंदर। सदन की कार्यवाही के दौरान कांग्रेस के विधायकों ने जिस हिसाब से तमाम मंत्रियों को, हेमंत कैबिनेट के तमाम मंत्रियों से जो सवाल पूछे हैं, लगा नहीं कि इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की साझा सरकार चल रही है। ऐसा लग रहा था कि बीजेपी से ज्यादा एग्रेसिव और आक्रामक तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक और कांग्रेस के विधायक हैं, जो लगातार मंत्रियों से सवाल जवाब कर रहे थे। लोकतंत्र में यही सबसे अच्छी खूबसूरती है कि अपनी ही सरकार से उन्होंने कायदे का सवाल पूछा है। और सवाल इस बार प्रदीप यादव ने भी बड़ी गहनता के साथ बिल्कुल फैक्चुअल सवाल पूछा, और सवाल ये पूछा कि आरक्षण के मुद्दे को लेकर सरकार की मंशा क्या है, नए मंत्रालय के गठन को लेकर सरकार की मंशा क्या है, क्या वाकई कांग्रेस, राजद, झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो सरकार चल रही है, इसमें क्या आरक्षण के मुद्दे पर इस सरकार का कोई प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली जाएगा, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से मुलाकात करेगा। इन तमाम सवालों पर मंत्री जी का जवाब भी आ गया, और सवाल तो हालांकि कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने पूछ ही लिया है। इन तमाम सवालों को लेकर आपकी राय क्या है? मंत्री जी के जवाब को लेकर आपकी राय क्या है? आरक्षण को लेकर आपका क्या सोचना है? हमें कमेंट में लिखकर नीचे जरूर बताएं। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे हैं नीरज, और इस खबर को लिखा है, इस शोध को लिखा है और इस पूरे कंटेंट को लिखा है हमारे प्रिय साथी कंटेंट हेड सूरज ठाकुर। शुक्रिया।